नमस्कार जोहार। मैं AR बोकारोवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। फिलहाल बोकारो के बांदडी में है एक पिंटू दास नाम का लड़का 15 तारीख को इसी बांदडी से वो तमिलनाडु जाता है कुछ लेबर को लेके, और 17 तारीख की सुबह वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद तुरंत यानी 1-2 घंटा में वो गायब हो जाता है। 18 तारीख की सुबह उसकी लाश बरामद होती है और वो लाश पानी के टंकी में डूबा हुआ मिलता है। और फिलहाल हमारे बीच में भाजपा नेता अंबिका खवास जी हैं। हम जानेंगे, दादा बताइए ये दुखद घटना को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में इन सबों को दुख सहने की क्षमता दे। ये बहुत ही मर्मांतिक घटना है, दुखदायी घटना है। पिंटू दास जो कि मेरा बहुत ही करीबी था और परिवार के तरह हम लोग के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहा। बाउंड्री साइडिंग में काम भी करता था, पता नहीं क्या मन में आया और काम छोड़ के वो अपना अब जिस भी परिस्थिति में हो वो यहाँ से तमिलनाडु में जाके काम करने का प्रयास किया, लेकिन ये घटना उसके साथ घटा। मुझे तो इस पर संदेह है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं, उसकी हत्या हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अब दूसरे स्टेट का बात है। मैं विधायक जी से प्रयास करूंगा कि इस पर जांच उच करवाने का प्रयास करें। और आज जो ये डेड बॉडी आया, जो भी आया, ये मेरे विधायक अमर कुमार बावरी जी का बहुत ही इसमें सराहनीय योगदान रहा, जो कि आज हम लोग डेड बॉडी भी लाने में सक्षम हुए। और बाकी रोज़गार की जहाँ तक बात है, यहाँ थोड़ा हम यहाँ के बेरोज़गार युवकों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर दाल भात भी मिले तो अपना घर में ही वो कमाना चाहिए। बाहर में जाके रोज़गार के चक्कर में हम अपना ज़िंदगी को दांव में लगा देता हूँ, ये उचित नहीं है। इस तरह मेरे गांव में भी 3 बेरोज़गार युवक बाहर गया था काम करने के लिए और एक एक करके तीनों का डेड बॉडी अगला साल एक ठोका, उससे 2 साल पहले एक ठोका, फिर 1 साल पहले एक ठोका। इस तरह 3 मेरे गांव उसरडी में भी इस तरह का घटना हुआ। अगल बगल में और सा घटना आए दिन होते रह रहा। मैं सभी बेरोजगार से निवेदन करूंगा कि वो अपने क्षेत्र में रोजगार करने का प्रयास करें, ताकि हम सब उन लोगों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेंगे। आज किस परिस्थिति में इस डेड बॉडी को लाया गया ये हम लोग जानते हैं। नेताजी, बस इस गांव से महज 5 किलोमीटर दूर में इलेक्ट्रो स्टील है और यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ हम लोगों को काम नहीं दिया जाता है, बाहर से लोग को बुलाया जाता है और काम कराया जाता है। देखिए, इसमें तो सत्यता है। इसके लिए तो सारे नेता लोग को प्रयास करना चाहिए इलेक्ट्रो स्टील से वार्ता करके जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिलवाने के लिए। लेकिन कुछ हम लोग भी इसके लिए दोषी है। कुछ हम लोग इसलिए दोषी है कि यहाँ के लोगों को, जो लोगों को काम मिलता है वो सही ढंग से काम नहीं करना चाहते। ये भी एक समस्या है। अब सच बोलना भी गुनाह है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सच नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ इंगित करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बरतना चाहिए और जो भी काम मिले उसको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। चाहे रैक अनलोडिंग का काम हम करते हैं वो भी ईमानदारी पूर्वक हो, प्लांट के अंदर हमें काम मिले वो भी ईमानदारी पूर्वक हो। बाकी हम लोग तो प्रयास करते हैं कि लोगों को जितना अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले। अगल बगल में हम लोग से संपर्क में जो आता है, जितना बन पड़ता है हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो आप एक काफ़ी वरिष्ठ समाज सेवी कहिए, नेता कहिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जिम्मेवार आप किसको मानते हैं कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है? मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस पर सब लोगों को मिल के काम करना चाहिए। इसमें दलगत भावना से ऊपर उठकर स्थानीय बेरोजगार का मुद्दा को सब लोगों को मिलकर सॉल्व करने के लिए लगना चाहिए। इसमें कोई दल, कोई नेता को मैं दोष देना नहीं चाहता हूँ। तो ये समझ सकते हैं अंबिका खवास जी। थोड़ा सा बोल देता हूँ। हम लोगों ने प्रयास किया कुछ मुआवजा वगैरह दिलवाने का सरकार से, जो है वो पिंटू दास की पत्नी के नाम पर 1-2 दिन में आ जाएगा। और बाकी हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग सहयोग करेंगे। और मैं अपने तो स्तर से पिंटू दास का बेटा को, जब तक उसकी पढ़ाई संपन्न नहीं होता है, मैं उसका व्यवस्था करूँ।
तो समझ सकते हैं कि इनका दिल कितना पसीज गया कि एक नाबालिग बेटा है, महज 7-8 साल का है, मैंने भी देखा है, और उस बच्चे की पढ़ाई में जितनी खर्च होगा ये जो है कि उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, तो ये बड़ी बात है। लेकिन आए दिन इस तरह की समय घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जो भी हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं या राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनको कम से कम ये प्रावधान करना चाहिए कि ठीक है, निजी क्षेत्र में अगर 10 किलोमीटर का जो आप सर्कल बता रहे हैं तो प्राथमिकता जो प्लांट के करीब है उस गांव के लोगों को मिलनी चाहिए। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोता लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। सीधी तस्वीर में मैं बोकारो के बांद्री से दिखा रहा था और हमारे नेताजी भावुक हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, आंख से इनके आंसू हैं और समझ रहा है कि आखिर इस परिवार के दर्द को कैसे कम किया जाए। लेकिन ये कम नहीं होगा, आने वाले दिन में और बढ़ता जाएगा। और जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि घर परिवार बहुत बड़ा चीज़ है, दारू बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। दारू आप लोग ना पिए तो बेहतर है।